वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीके बॉस। दोस्तों आज आपका फिर से स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों आज जो मैं बात करूंगा अभी दो एसएससी सीजीएल को लेके। दोस्तों अभी एसएससी के जो एग्जाम्स पैटर्न है या एग्जाम्स जो नॉर्मलाइजेशन वगैरह प्रोसेस है, मेंस जो अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता है दोस्तों, उसको लेके अभी काफी प्रॉब्लम्स दोस्तों जो कैंडिडेट्स हैं उनको हो रही। क्या प्रॉब्लम्स हो रही दोस्तों, इसके बारे में मैं आज अपने पूरी वीडियो में बात करूंगा। दोस्तों अभी एसएससी 2000 जो सीजीएल 2025 है, एसएससी के जितने भी एग्जाम है उनमें दोस्तों रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो दोस्तों आज हम जो बात कर रहे हैं कि एसएससी के जो एग्जाम्स है, जो एसएससी के चेयरमैन सर हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो अभी एसएससी को जो जो कैंडिडेट जो चीज़ें फेस कर रहे हैं उनका एक बार उनको पता चले कि क्या क्या दिक्कतें आ रही है और दोस्तों रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपना वीडियो बना रहा हूँ। रिफॉर्म्स दोस्तों अभी जो सबसे जो मेन दिक्कत है वो क्या दिक्कत है। एक तो दोस्तों जो सीजीएल या मेंस का जो एग्जाम है शिफ्ट्स प्रॉब्लम। दोस्तों शिफ्ट्स प्रॉब्लम क्या है। शिफ्ट्स प्रॉब्लम दोस्तों ये चीज है कि जैसे मेंस का पेपर है वो सेम एक ही दिन में नहीं होता। तो दोस्तों एक तो जो पेपर का जो लेवल है उसमें दिक्कत आती है और उसके बाद जो प्रोसेस होता है दोस्तों नॉर्मलाइजेशन। दोस्तों नॉर्मलाइजेशन से दिक्कत ये है कि जो बाद में जो फॉर्मूला है नॉर्मलाइजेशन का जो एसएससी प्रोवाइड कराती है दोस्तों, एसएससी इस तरह से चाहती है कि भाई जो पेपर अगर थोड़ा बैलेंस नहीं था दोस्तों वो पेपर बैलेंस हो जाए। लेकिन दोस्तों इसमें ऐसी प्रॉब्लम है कि कुछ जो जेन्युइन कैंडिडेट है, जो सिलेक्शन लेने वाले बंदे हैं, दोस्तों जो जो सिलेक्शन लेने वाले जो कैंडिडेट है वो सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं और कुछ जो ऐसे लोग हैं जो अभी डिजर्विंग मतलब उस लेवल पे डिजर्विंग नहीं करते उनको अच्छी पोस्ट मिल जाती है। तो दोस्तों अभी एसएससी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सीजीएल जो मेंस का एग्जाम अलग अलग डिफरेंट शिफ्ट्स में होता है और इसकी वजह से दोस्तों ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अप्लाई करती है एसएससी। और जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो दोस्तों किसी के 15 नंबर बढ़ जाते हैं, किसी के 20 नंबर बढ़ जाते हैं, किसी के 5 नंबर बढ़ जाते हैं, किसी के दोस्तों -40 भी हो जाते हैं। तो दोस्तों जो जेन्युइन कैंडिडेट जिसके ओरिजिनल जो नंबर आए उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती दोस्तों। तो दोस्तों एसएससी को इस तरह से करना चाहिए कि जो सीजीएल मेंस का जो एग्जाम है या जो और भी जो मेंस एग्जाम होते हैं उनको जो सिर्फ और सिर्फ एक ही शिफ्ट में एग्जाम करवाया जाए, ताकि ना ही तो कोई डिफिकल्टी लेवल की प्रॉब्लम आए और ना ही दोस्तों जो पेपर बैलेंस वगैरह या नॉर्मलाइजेशन की जरूरत पड़े। हालांकि जब कल जो जो एसएससी के फील्ड में जितने भी टीचर्स हैं, बहुत सारे बड़े बड़े टीचर्स हैं, वो कल एसएससी चेयरमैन सर से मिले और उन्होंने इसके बारे में बात की। तो चेयरमैन सर ने आश्वासन दिया कि अब से जो भी नेक्स्ट एग्जाम होंगे उनमें जो मेंस का जो एग्जाम होगा वो सिंगल शिफ्ट में होगा और नॉर्मलाइजेशन दोस्तों किसी भी हाल में नेक्स्ट टाइम से लागू नहीं होगा। तो दोस्तों ये एक प्रॉब्लम थी। दूसरी दोस्तों जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर रहा हूं मैं यहाँ पे रिफॉर्म्स में लेके। दोस्तों दूसरी प्रॉब्लम ये है रॉन्ग क्वेश्चन। दोस्तों रॉन्ग क्वेश्चन का क्या मैटर है कि जब मेंस जैसे एग्जाम में अगर रॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं तो दोस्तों जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसका जो क्वेश्चन सही था या उसने जो अपना टाइम वेस्ट किया उस क्वेश्चन को, मान लीजिए कोई रॉन्ग क्वेश्चन आ गया और एक बंदे ने उसमें 2 मिनट लगा दिए, तो दोस्तों इसका तो 2 मिनट वेस्ट हो गया। एक ऐसा बंदा था जिस जो तैयारी भी उसकी उतनी बढ़िया नहीं थी, उसने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया और बोनस मिल गया, बोनस मार्क्स। दोस्तों इसको ये जो बोनस मार्क्स मिल गया और ये जो जेन्युइन कैंडिडेट था उसको मार्क्स उसको भी 3 नंबर मिले और ये जो बोनस मार्क्स है ये भी +3 मिल गया दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ जो बंदा था, जो जेन्युइन बंदा था, उसको यहाँ पे फिर से लॉस हुआ। दोस्तों इस बार जो सीजीएल 2024 का पेपर हुआ उसमें जो 20 जनवरी की जो शिफ्ट थी उसमें 10 क्वेश्चन रॉन्ग थे दोस्तों। दोस्तों ये बहुत बड़ा नंबर है 10 क्वेश्चन। अगर आप सीजीएल मेंस जैसे एग्जाम को देखेंगे, अगर मेन एग्जाम में 10 क्वेश्चन रॉन्ग का मतलब कि आपको 30 मार्क्स बोनस मिले। दोस्तों जो बढ़िया से जिसकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया थी उनको बहुत ज्यादा लॉस हुआ और जो एएसओ बनने वाला था उसको एक्साइज मिला या फिर एक्साइज बनने वाले को कुछ और मिला, टैक्स असिस्टेंट मिला। तो दोस्तों इससे फर्क पड़ता है कि यहाँ पे जो डिजर्विंग कैंडिडेट था उसको बहुत लॉस हुआ 10 क्वेश्चन रॉन्ग होने की वजह से।
दोस्तों जो 18 जनवरी का जो पेपर था उसमें दोस्तों 9 क्वेश्चन रॉन्ग थे। दोस्तों यहाँ पे भी +27 बोनस मिले। और दोस्तों यहाँ पे भी जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे उनको बहुत लॉस हुआ, और जो कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट भी नहीं किया और उन क्वेश्चनों पे कोई टाइम वेस्ट नहीं किया, उनको दोस्तों यहाँ पे +27 हो गया। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा रोल करते हैं कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम, हालांकि कल जब एसएससी चेयरमैन सर से जो टीचर्स से बात की तो उन्होंने सर ने भी ये आश्वासन दिया कि नेक्स्ट टाइम से जो टीसीएस एग्जाम करवाएगी वो अब टीसीएस को पेपर नहीं बना देंगे, कोई दूसरी कंपनी अलॉट करेंगे, ताकि ये जो और ये लॉन्ग क्वेश्चन वाला मैटर ये हमेशा के लिए खत्म करेंगे, क्योंकि दोस्तों इससे बहुत फर्क पड़ता है एग्जाम पे। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट बात करते हैं रिफॉर्म्स की लेके तीसरी बात, दोस्तों एग्जाम डिफिकल्टी लेवल। दोस्तों नेक्स्ट जो है अपना थर्ड नंबर है रिफॉर्म्स में डिफिकल्टी लेवल। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जो सीजीएल मेंस का पेपर है वो इजी आ जाता है, और कई बार जो सीजीएल प्री का एग्जाम है दोस्तों वो एमटीएस से इजी आ जाता है, और कई बार ऐसा हो जाता है कि कई शिफ्ट में इतना भयंकर पेपर आ जाता है। तो दोस्तों ये जो डिफिकल्टी लेवल है, जैसे किसी एमटीएस का जो एग्जाम है, सीएचएसएल का है दोस्तों, कई बार इनके जो प्री और मेंस है वो इस तरह इतने हार्ड आ जाते हैं कि आपको लगता है कि जैसे ग्रेजुएट वाला एग्जाम दे रहे हैं, और कई बार सीजीएल में वैसे होता है कि एक शिफ्ट बहुत इजी आ गई, एक शिफ्ट बहुत डिफिकल्ट आ गई। तो दोस्तों ये एसएससी को सबसे पहले ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो डिफिकल्टी लेवल है वो मेंटेन रखिए। अगर ग्रेजुएट जैसे सीजीएल है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है, तो दोस्तों इसका जो पैटर्न है या फिर इसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो ग्रेजुएशन के हिसाब अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे सीएचएसएल और डीएड 10+2 है, एमटीएस 10+10 है। तो दोस्तों ये एक एसएससी सबसे जो रिफॉर्म्स की जरूरत है वो डिफिकल्टी लेवल की। आप जब पेपर बना रहे हैं तो आपको ये पता रहना चाहिए कि ये किस एग्जाम को लेके पेपर बनाया जा रहा है। तो दोस्तों थर्ड है डिफिकल्टी लेवल वाला। दोस्तों रिफॉर्म्स नंबर 4 में अपन बात करेंगे डीवी प्रोसेस और पोस्ट प्रिफरेंस फॉर्म। दोस्तों ये क्या चीज है, देखिए पोस्ट प्रिफरेंस। दोस्तों एसएससी क्या करती है, जब एसएससी जो मेंस वगैरह या इनके जो फाइनल रिजल्ट आते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास टेंटेटिव आंसर की आती है, उसके बाद दोस्तों ये पोस्ट प्रिफरेंस फिल करवाते हैं। तो दोस्तों जो और जो जेन्युइन कैंडिडेट है जो एसएससी सीजीएल की या सीएचएसएल एसएससी की जितने भी एग्जाम्स है उन लोग उनकी जो तैयारी कर रहे हैं 2025 2026, तो दोस्तों वो उन सभी की डिमांड ये है कि जो डीवी का जो प्रोसेस है वो पहले होना चाहिए। इससे क्या है कि जो कुछ एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है, जिसकी एज ज्यादा हो चुकी है या कुछ ओवर है, दोस्तों वो बाहर हो जाएंगे। और दोस्तों पोस्ट प्रिफरेंस से पहले मार्क्स आउट होने चाहिए, फाइनल मार्क्स। दोस्तों फाइनल मार्क्स पहले आउट होंगे, उसका फायदा यह है कि जिसको मान लो कोई ऑलरेडी कोई 2800 ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे या उसमें कोई जॉब लगा और उसको अब 4600 चाहिए, तो दोस्तों वो अपने पहले फाइनल मार्क्स चेक कर लेगा कि मेरे हाँ ये मार्क्स है। उसके बाद उसको ये पता चल जाएगा कि मुझे कौन सी पोस्ट मिल सकती है, तो दोस्तों उसके साथ जो पोस्ट प्रिफरेंस भर सकता है। और दोस्तों यहाँ पे जो सीटें हैं वो वैकेंट नहीं रहेगी। मान लो पहले पोस्ट प्रिफरेंस फॉर्म भरवा ले, ऑलरेडी कोई टैक्स असिस्टेंट था, तो दोस्तों अगर उसके ऐसे मार्क्स उसको मार्क्स पता चलना, उसको फिर से टैक्स असिस्टेंट लोगे, तो दोस्तों वो वापस उस पोस्ट पे जाएगा नहीं। तो दोस्तों यहाँ वाली जो सीट्स खराब हो गई, दोस्तों ये सबसे बड़ी समस्या है एसएससी के फील्ड में। और दोस्तों लास्ट चीज ये है कि एसएससी क्या करता है, जो अभी जो मान लो कि कुछ ऐसी चीजें हैं कि वेटिंग लिस्ट, तो दोस्तों एसएससी में थोड़ा पॉसिबल इसलिए नहीं है कि एक कैंडिडेट को मान लो कि 350 पे बढ़िया पोस्ट बहुत शानदार पोस्ट मिली एमई मिल गई, मान लो उसकी कुछ पोस्ट खाली रह गई तो फिर वो कम मार्क्स वाले बंदे को मिल जाए। दोस्तों एसएससी इस मामले में बहुत सही है कि वेटिंग लिस्ट के लिए उसके लिए काफी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें 32 से ज्यादा डिपार्टमेंट है और उनकी अलग अलग कट ऑफ जाती है। तो दोस्तों उसके लिए थोड़ा एसएससी को है कि वेटिंग लिस्ट पर एसएससी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन दोस्तों इन सारी चीजों पे जो 5 पॉइंट मैंने डिस्कस किए, दोस्तों यहाँ पे एसएससी को बिल्कुल रिफॉर्म्स की जरूरत है। और हमारी भी सभी रिक्वेस्ट रहेगी, सभी जो टीचर्स सर हैं और जो दोस्त हैं वो भी थोड़ा ध्यान दें, ट्विटर वगैरह पे ट्रेंड करवाएं, और एक बार एसएससी चेयरमैन सर से कल भी मिले और आगे भी मिलेंगे, ताकि दोस्तों ये जो एग्जाम हो एकदम फेयर तरीके से कंडक्ट हो और किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, सब अब जो जेन्युइन कैंडिडेट है वो सिलेक्शन तक पहुंचे। थैंक यू गाइस, हम भी आपके लिए रिफॉर्म्स के लिए लेके बात कर रहे हैं कि आप भी एसएससी तक अपनी आवाज पहुंचाएं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।